हम लोग 24 से क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। देखेंगे सबसे पहले दिया है कि चाप कर्ण पर एक लंब खींचा गया है। इस लंब की लंबाई चाप कर्ण की आधे से 3 कम है। तो चूंकि चाप कर्ण पर जब लंब खींचा जाता है केंद्र से, तो चाप कर्ण को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब अगर ये टोटल मान लीजिए कि चाप कर्ण x है, तो यहाँ तक x हो गया, x/2 हो गया आधा, और लंब के बाद दूसरे तरफ x/2 हो गया। अब यानी यहाँ से ले करके यहाँ तक आपका कितना हो गया, x/2 हो गया। कितना हो गया, x/2। और जब x/2 हो गया तो आधा से आधा हो गया, आधा से 3 कम इसका लंब है, तो x/2 - 3 लंब हो गया। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण चूंकि दिया है, अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या यहाँ दिया हुआ है, कितना 15 दिया हुआ है। इसको रख लेंगे, इसको इस फॉर्मूला पर रख लेंगे। कर्ण 15 है, लंब x/2 - 3 का होल स्क्वायर कर दिए, x²/2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे आगे चल करके, आसानी से बनता है ये। हल करने पर आपको x का मान आएगा, x माने चाप कर्ण हो जाएगा। चूंकि माइनस में आएगा तो उसको छोड़ देना है, चाप कर्ण की लंबाई प्लस में ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर, वर्क इन टाइम से क्वेश्चन है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, राम किसी काम को करता है 12 दिन में। राम किसी काम कितना दिन में करता है, 12 दिन में। और श्याम किसी काम को करता है 4 दिन में। एक काम है, मान लीजिए कोई भी काम है, उसको राम करता है 12 दिन में और श्याम करता है 4 दिन में। अगर दोनों मिलकर उसी काम को करने लगे तो कितने दिन में करेंगे, तो कम दिन लगेंगे। देखते हैं कितने दिन लगते हैं। तो ये कैसे बनेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर राम 12 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/12। श्याम 4 दिन में करता है तो 1 दिन में काम कितना करेगा, 1/4। दोनों को जोड़ते हैं, क्या आएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा 1 4/3 4/12, कटेगा 4/3 12। यानी 1 दिन में दोनों कितना करेगा, काम का 1/3। यानी फिर भी इसको उलट देंगे, यानी कुल समय कितना लगा, कुल समय लगेगा आपका उल्टेंगे तो 3 दिन। आ रहे हैं समझ में। एक और देखते हैं, मोहन एक काम करता है 8 दिन में और सोहन करता है 24 दिन में। तो दोनों मिलकर उसी काम को कै दिन में कर देगा। फिर उसी तरह से निकालेंगे, 1/8 प्लस 1/24 बराबर, हल करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 24, 8×3 = 24, 24 × 24, 4/24, 4 × 6 = 24, 1/6। यानी कै दिन में कर देंगे, 6 दिन में। कितने दिन में कर दिए, उल्टा कर देंगे, 6 दिन में। आ रहे हैं समझ में। यानी जो यहाँ आएगा उसको फिर उलट देंगे तो क्या आएगा, 6 दिन में कंप्लीट काम हो गया। अब ये क्वेश्चन समझते हैं। ए जो है वो 5 दिन कम समय में बी से कर देता है। यानी ए को 5 दिन कम समय लगता है बी से। तो मान लिए कि ए x दिन में करता है तो बी x + 5 दिन में करेगा, ज़्यादा दिन लेगा। तो वही दोनों मिलकर 6 दिन में काम को कर देता है। तो 1/x, ये 1 दिन का काम हुआ ए का, और फिर बी का 1/x + 5, ये 1 दिन का काम हुआ बी का। दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 6 दिन में करता है तो 1/6 1 दिन का काम हो गया। इसको हल करेंगे, x का मान आएगा, यानी ए आएगा, x 5 जोड़ेंगे तो बी का कई दिन में निकल जाएगा। उसी तरह से देखिए, काम समय की ही तरह आपका नल है, एक बड़ा नल है, एक छोटा नल है। तो बड़ा नल जल्दी भर देगा हौज को, टंकी को, और छोटा नल लेट से भरेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बड़ा नल है उससे 24 मिनट कम समय लगता है छोटे नल की अपेक्षा। तो मान लिए कि बड़ा नल x मिनट में भरता है तो छोटा नल कितना में भरेगा, x + 24। ये दोनों मिलकर के 35 मिनट में भर देता है। तो 1/x, बड़ा नल द्वारा 1 मिनट में भरेगा, और ये 1/x + 24, 1/x + 24, ये छोटे नल द्वारा भरा गया 1 दिन में।
और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चूंकि 35 दिन में भरता है तो उलट कर यहाँ लिखेंगे 1/35, हल करेंगे आंसर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, एक पार्टी में प्रत्येक बच्चे ने प्रत्येक को भेंट दिया। यदि कुल 132 भेंट दिया गया तो बच्चों की संख्या क्या है। इस पर सोचते हैं पहले कि मान लीजिए अगर 4 बच्चे हैं पार्टी में, तो एक बच्चा कितना गिफ्ट खरीदेगा, 3 गिफ्ट खरीदेगा, यानी चारों बच्चा 3-3 गिफ्ट खरीदेगा। तो कितना हुआ, 4 3 12, यानी 4 में 3 से गुना कर दिए। अब सोचिए अगर 5 बच्चा है तो एक बच्चा 4-4 गिफ्ट खरीदेगा, यानी पांचों क्या खरीदेगा, 4-4 खरीदेगा। तो पांचों 4-4 खरीदेगा तो क्या हुआ, 4 4 8, यानी 4 5 20। देख रहे हैं यहाँ पर, यानी एक बच्चा टोटल संख्या से एक कम क्या करेगा, प्राइज खरीदेगा भेंट देने के लिए, और उससे इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। मान लिए कि बच्चों की संख्या x है, तो प्रत्येक बच्चा कितना भेंट कर देगा, x-1 भेंट देगा, एक कम दे रहा है, यानी प्रत्येक बच्चा x-1 खरीदेगा भेंट। तो कुल भेंट कितना हो गया, x, यहाँ गुना कर रहे थे ना 4 × 3, तो यहाँ x × x-1, हल करेंगे x का मान निकल जाएगा। पिता और पुत्र की उम्र का योगफल क्या है, 45 वर्ष है। तो मान लिए कि पुत्र की उम्र कितना है, x वर्ष है, तो पिता की उम्र x वर्ष है, तो पुत्र का कितना हो जाएगा, 45 - x। 5 वर्ष पहले पिता का उम्र कितना हो जाएगा, x - 5 वर्ष, और पुत्र का कितना हो जाएगा, तो 45 - x - 5, इसमें से भी 5 घटा दिए तो 40 - x आ गया, ये पुत्र का उम्र हो गया। प्रश्न कह रहा है कि 5 साल पहले दोनों की उम्र का गुणनफल, तो देखिए दोनों की उम्र का गुना कर दिए हैं, कितना आ रहा है, 124। हल करेंगे, इसके बाद आंसर भी बन जाएगा, x का मान आएगा, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, एक व्यक्ति की चाल जो है, चूंकि एक व्यक्ति जो है 24 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसको कुछ समय लगता है, तो मान लिए कि उसकी चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 24 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, दूरी बटा चाल से 24/x घंटा। अब यदि उसकी चाल प्रति घंटा 2 किलोमीटर बढ़ जाए तो चाल कितना होगा, x+2 हो गया, तब वह 1 घंटा कम समय लगता है उसका, तब उसके टोटल टाइम कितना लगेगा, तब समय बराबर 24/x+2 घंटा। तो प्रश्न से क्या है, ये वाला जो समय है ये 1 कम है इससे, क्योंकि इसमें चाल ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए 24/x - 24/x+2 बराबर 1, चूंकि 1 का अंतर है ना, 1 घंटा कम लग रहा है, तो यही ना कम आएगा। आसानी से बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके देखें, आसानी से देखें, बार बार देखें, समझ में आएगा। एक मेल ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, तो मेल ट्रेन तेज चलता है, पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे चलती है। और कितना धीरे चल रहा है, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धीरे चल रहा है। माना कि मेल ट्रेन की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पैसेंजर ट्रेन उससे कम होगा चाल, x - 11 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, क्योंकि 11 किलोमीटर कम चलता है। दोनों को 132 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा का अंतर होता है। माने 1 घंटा किसको कम लगता है, पैसेंजर ट्रेन को 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है और मेल ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है। तो ये किसका है, पैसेंजर ट्रेन से भाग दे रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन की चाल है तो ये ज़्यादा आएगा चूँकि चाल कम है, और ये मेल ट्रेन का दिया गया समय है तो ये कम आएगा। तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, कितना का अंतर है,